हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। यहाँ पर हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कराया केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। सभी लोग बोर्ड्स की तैयारी में लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे रहिए। अब ये जो हमारा एग्जाम मंथ स्टार्ट हो गया है, फैब हमारा, तो सारे लोग तैयारी करने में लगे हुए हैं और लगे रहिए एकदम बढ़िया से। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे क्लास 10 का एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। व्हाट आर एसिड्स या व्हाट इज एन एसिड? क्या होते हैं एसिड्स? अ सब्सटेंस दैट टेस्ट सोर, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड न्यूट्रलाइजेस बेसिस इज नोन एज एन एसिड। तो एसिड क्या होते हैं? जो टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर होते हैं, खट्टे होते हैं और टर्न करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, एंड न्यूट्रलाइज बेसिस इज नोन एज एन एसिड। जो हमारे एसिड होते हैं, अगर उनके पीएच वैल्यू की बात करें तो हमारी जो पीएच स्केल होती है वहां पर क्या होता है, जिनकी वैल्यू लेस देन 7 होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो हमारे जो एसिड, जो हमारे अम्ल हैं, वो दो तरीके से, एक हमारे वीक एसिड्स होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। वीक एसिड क्या होते हैं? इट इज एन एसिड दैट dissociate incompletely, releasing only some of its hydrogen atoms into the solution। जब इनको सॉल्यूशन में घोला जाता है तो ये क्या करते हैं? डिसोसिएशन जो इनका होता है वो बहुत कम होता है, मीन्स इनमें आयंस जो हैं वो बहुत कम आते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उनके आयंस आ जाते हैं। इज एन एक्वस सॉल्यूशन, एक जलीय विलयन में। एक्वस का मतलब होता है थोड़ा सा गाढ़ा टाइप्स। एंड जो इसके एग्जांपल्स हैं वो हमारा HCl है, H2SO4 है। यहाँ पर ये हमारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे इनके यूजेस क्या है, मतलब इन पे डिपेंड कुछ आपकी रिएक्शंस होंगी। H2SO4 है, और जो हमारे वीक एसिड्स हैं हम लोग इतना याद करके रखेंगे कि वो हमारे क्या होते हैं। ये H2CO3, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एसिड, और ये H2SO3, इसको हम लोग कहते हैं सल्फोनिक एसिड। मीन्स ये हमारा क्या है? कार्बोनिक है। जब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर के आऊंगी जहां पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, वहां पर इनका यूज बहुत ज्यादा रहेगा, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ये हमारा है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने जाना कि एसिड्स क्या होते हैं, टेस्ट में सोर होते हैं, इनका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से नीचे होता है, और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। दो टाइप के हमारे एसिड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? जो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं हमारे? डिसोसिएटेड इन एनी सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे यहाँ पर व्हाट इज अ बेस? बेस क्या होता है? बेस जो होते हैं बिटर इन टेस्ट होते हैं। हम लोग बेसिस को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं हिंदी में। और टर्न्स रेड लिटमस पेपर इन ब्लू एंड न्यूट्रलाइज एसिड इज नोन एज अ बेस। दे आर जनरली सोपी इन टच, एंड इनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है? मोर देन 7 होती है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ये भी हमारे वैसे ही, अगेन जैसे हमारे एसिड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, वैसे इनको भी, ये वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इनका भी वही है कि जो वीक होते हैं वो इनकम्प्लीट डिसोसिएटेड होते हैं, मीन्स जो उनके अंदर आयंस है ना वो पूर्णतः नहीं आते हैं। और इसमें स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम लोग देखें वीक बेसिस हमारे कौन कौन से हैं, तो वीक बेसिस में हमारा क्या है? अमोनिया NH3 है, AlOH का होल थ्राइस, ये हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एंड हमारा ये यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन सबके बारे में हम बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग इनको याद रखेंगे। बच्चों जितने भी यहाँ पर फॉर्मूले आते हैं ना,
केमिकल फॉर्मूले आते हैं, इनके नेम जरूर आप लोग याद करके रखिए। नेम लर्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमें फॉर्मूला पता है, मान लिया हमें पता है कि N2 + H2 मिलकर के NH3 बनाते हैं, लेकिन वी डोंट नो कि व्हाट इज द नेम ऑफ NH3, तो इसका नाम है अमोनिया। यहाँ पर ये हमारा अमोनिया है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि की कैरेक्टर्स क्या होते हैं। फिर से अगेन हम लोग एक नोट्स के तौर पे इसको कर सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। की कैरेक्टर्स में कि एसिड्स क्या होते हैं, इनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, फील कैसा होता है, कैन बी कोरोसिव होते हैं बट डोंट टेस्ट टू आइडेंटिफाई। लिटमस टेस्ट क्या है, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। पीएच स्केल क्या है, 7। ये सब हम पहले भी, अभी जो पहले की स्लाइड थी वहां पर भी देख चुके हैं। और आयंस इन वाटर, जब ये वाटर में घुलते हैं तो ये कौन सा आयन देते हैं, ये देते हैं हमारा H+ आयन देते हैं, H+ आयन। एग्जाम्पल्स क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए बच्चों, मेरी जो क्लास रहती है, मैं ऑफलाइन भी जब पढ़ाती हूँ तो मेरा ये रहता है कि मैंने अगर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करा है, उसके बाद में मेरा अगेन रहता है कि मैं वो बच्चों को याद करा दूं। तो जब मैं अगेन फिर से बार बार वही चीज को बार बार आपको क्या करवाती हूँ, दोहराती रहती हूँ, तो इसका मतलब है कि आप तुरंत के तुरंत लर्न कर डालिए उसको, क्योंकि बार बार कहने का क्या ही मतलब है। मैं चाहूँ तो स्पीड भी बहुत ज्यादा रहती है इधर पे बोलने की, तो आप जो है इसको तुरंत तुरंत कर सकते हैं। पहली वाली स्लाइड में भी मैंने आपको बताया, ये नोट्स के तौर पे मैंने आपके लिए ये बनाया हुआ है कि कैसे कैसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर है, जैसा बताया एग्जाम्पल क्या है, HCl है, H2SO4 है। बेसिस क्या होते हैं, टेस्ट इनबिटर, मतलब ये दोनों एक साथ मिल गए, पहले अलग अलग स्लाइड थी। फील क्या होते हैं, स्लिपरी होते हैं, मतलब फिसलने वाले होते हैं। लिटमस पेपर क्या है, टर्न रेड, को लिटमस को ब्लू करते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे टर्न ब्लू को रेड करते हैं। फिर इसके बाद में पीएच इसके लिए 7 से ज्यादा होते हैं, और ये क्या होते हैं, 7 से कम होते हैं। मतलब जो एसिड्स होते हैं वो 7 से कम नंबर पे जब पीएच स्केल पे जाएंगे तो हमारे एसिड्स होते हैं। और बेसिस क्या होते हैं जब हम 7 से आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में अलग से अभी हमारे पास है एक स्लाइड। आयंस इन वाटर रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन। तो हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि जो एसिड्स हमारे होते हैं वो H+ आयन देते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो जाकर के सॉल्यूशन में OH- आयन देते हैं। आयंस इन वाटर रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन। एग्जांपल्स है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, तो ये हमारे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं। ये हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब हमारे बेसिस हैं। इसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर है हमारे इंडिकेटर्स एंड पीएच स्केल। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर टू सो। अब मान लिया हमारे पास दो बॉटल दे दी गई, हमें एक एसिड का है, बेस का है, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि भाई कौन सा अम्ल है हमारा, कौन सा क्षार है हमारा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर टू सो इफ समथिंग इज एसिडिक और बेसिक, लाइक लिटमस, हम लोग लिटमस पेपर का यूज करते हैं। टर्मरिक जो हमारा हल्दी होता है, नेचुरल एक हमारा इंडिकेटर है, उसका हम लोग यूज करते हैं। और हमारे रेड कैबेज लीव्स भी हमारी होती हैं, उनका भी हम लोग यूज करते हैं इंडिकेटर्स में। मतलब उस पे जब हम लोग अम्ल डालेंगे या क्षार डालेंगे, मींस एसिड को डालेंगे या बेस को डालेंगे, तो वो कलर चेंज करते हैं। कैसे कैसे कलर चेंज करते हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अभी पीछे भी हम लोगों ने देखा, यहाँ पर देखा हम लोगों ने कि जो हमारा एसिड होता है, अगर हम लोग उसको लिटमस पेपर पे हम लोग अगर एसिड को डालते हैं तो वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है, और ये वाला जस्ट इसका अपोजिट करता है। तो यहाँ पर ये हमें इंडिकेटर से पता चलता है। पीएच स्केल हमारा क्या करता है, मेजर करता है। अभी हमने वो भी बताया कि पीएच स्केल हमें बताता है कि एसिड कितना है, बेसिक कितना है, कोई भी सॉल्यूशन कैसा है, हमारी बॉडी का, हमारे पेट का भी जो है एक कहते हैं पीएच वैल्यू होता है, कितना होना चाहिए। अभी हम लोग नेक्स्ट और स्लाइड्स में यहाँ पर देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पर दी गई हैं एसिड्स की। जैसे जब जो हमारे एसिड्स हैं जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि हमारे एसिड्स जो हैं, मान लिया एक ये सिंपल सी यहाँ पर वर्ड्स में लिखी गई है कि जब एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, एंड हाइड्रोजन गैस हमारी यहाँ पर फॉर्म होती है। तो अब जैसे यहाँ पर हम लोग एक एसिड ले लेते हैं कि HCl है, मान लिया हमने कहा कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, Cl- है, तो ये दोनों मिलकर के इन्होंने फॉर्म किया है हमारा एसिड। तो जब एसिड की रिएक्शन हम लोग किसी भी मेटल से कराते हैं तो वो क्या देता है, हमें सॉल्ट देता है।
क्या देता है हमें, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस तो हमारी निकलती है यहाँ पे, ये हमारी फॉर्म होती है। इसके बाद में कह रहे हैं विद मेटल कार्बोनेट्स, जब हमारे एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। अब मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं, किसी भी मेटल के साथ में किसका आ जाना, कार्बोनेट का आ जाना। एक क्वेश्चन बेटा और है कि मेटल्स, अगर हम बच्चों से पूछते हैं कि व्हाट आर मेटल्स, मेटल्स क्या होते हैं, तो बच्चे कहते हैं मेटल्स चमकदार होती हैं, मेटल्स डक्टाइल होती हैं। चमकदार का मतलब ब्राइटर होती हैं, शाइनी होती हैं। लेकिन अगर हम लोग केमिकल उसका प्रॉपर्टी पूछे कि अगर हम केमिकली उसको पहचानेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, तो व्हाट आर मेटल्स, तो एक छोटा सा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि मेटल्स वो होते हैं जिनके ऊपर प्लस आयंस होते हैं, उनको हम लोग मेटल्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। इसका जब हम लोग इसके सेल्स को फिल करते हैं तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फिर से हमारा लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो ये क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट है वो सब चाहते हैं कि उनकी लास्ट सेल कंप्लीट हो जाए, ताकि उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ताकि वो नोबल बन जाए। अब भाई एलिमेंट्स नोबल क्यों रहना चाहते हैं, नोबल का मतलब वो आदर्श क्यों रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं यार हमको फ्रीली कहीं पर भी छोड़ दो और हम किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहते, हमको कोई छेड़े ना। तो ये क्या है कि यहाँ पर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सोडियम जो है नोबल बनने के लिए क्या करेगा, अपना एक एलिमेंट ये किसी को दे देगा, किसी को डोनेट कर देगा, लॉस कर देगा। तो जैसे ही ये किसी को अपना एक एलिमेंट देगा, इसके ऊपर एक एलिमेंट नहीं, एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा और इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10। तो ऐसे करके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, चाहे वो +1 हो, +2 हो, +3 हो, आगे इतना, वो सब क्या होते हैं, वो सब मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि जो हमारे मेटल कार्बोनेट्स हैं, अब ये जो बात यहाँ पर इन्होंने लिखी है कार्बोनेट की, तो हमारा जो कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट जो हमारा है उसको हम लोग कहते हैं CO3, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है कार्बोनेट। ये आप लोग हमेशा याद रखिए, एक आप लोग कार्बोनेट याद कर लो, एक और SO4 -2 सल्फेट याद कर लीजिए। ये बहुत ज्यादा आता है हमारा, इसकी वैलेंसी -2 होती है। तो जब कभी भी हम किसी भी एसिड को किसी भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं, तब भी हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एंड वाटर मिलता है। तो क्वेश्चन कैसे भी करके आ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनके एसिड बेस की रिएक्शंस में हम लोग अगर कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें कब मिलता है, ये कैसे भी वो लोग घुमा के पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन आप एसिड्स की करवा दो, क्या क्या मिलता है। मेटल के साथ में कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, और मेटल कार्बोनेट्स के साथ जब कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है और वाटर भी मिलता है, ये दोनों ही मिलते हैं। ये डिफरेंस हम लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सॉल्ट आ रहा है, और यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, सॉल्ट आ रहा है एंड ओनली वाटर आ रहा है, जो हम लोग मेटल्स के साथ करवा रहे हैं। तो आप लोग ये इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और इसके साथ साथ ये जो यहाँ पर नोट्स दिया गया इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डेली लाइफ एंड यूजेस क्या है, एसिड्स क्या होते हैं, फूड प्रिजर्वेशन होते हैं, क्लीनिंग एजेंट होते हैं। जैसे कि एसिड्स हैं, हम लोग एक सिरका नाम का एसिड होता है जो हम लोग अचार में डाल के रखते हैं उसको, और हमारा क्लीनिंग एजेंट भी होता है, साफ सफाई के भी काम आता है। बेस क्या होते हैं, सोप्स, हमारे जो साबुन होते हैं उनमें यूज किया जाता है। और यहाँ पर दिया है एंटासिड्स लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर इंडिजेशन, ड्रेन, क्लीनर, मतलब क्लीनिंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। सॉल्ट अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, सॉल्ट का मतलब क्या है, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं, मतलब सॉल्ट में हमारा एसिड भी होता है और बेस भी होता है। तो सॉल्ट क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स में इनका यूज करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन में करते हैं। कॉमन सॉल्ट हमारा NaCl है, जो हम लोग खाते हैं वो हमारा NaCl ही है। फर्टिलाइजर का मतलब होता है कि जैसे खाद के रूप में खेतों में हम लोग जब फसल रहती है हमारी, तो उसको और अच्छा उपजाऊ बनाने के लिए कि वो अच्छे से ग्रो करे, उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तो डेली यूजेस हमारे हो गए एसिड, बेस एंड सॉल्ट के। एसिड के क्या है, क्लीनिंग के लिए,
और किसके लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। बेसिस का क्या है, बेसिस का है हमारा कि सोप्स बनाने के लिए, ये भी क्लीनिंग में काम आता है। और सॉल्ट का क्या, फर्टिलाइजर में एंड हमारे फूड प्रिजर्वेशन में। तो ये हमारे इनके यूजेस हो गए। इसके बाद में हम लोग देखेंगे आगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वो मैंने पीछे ही बता दिया, आप चाहो तो इस लिस्ट को नोट कर सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं। अगेन हम रिवीजन करा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं जो डिसोसिएट हो जाते हैं कंप्लीटली, मतलब आयनित हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। कहने का मतलब है कि इनका जो सॉल्यूशन जिधर पे रहेगा उधर पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से पास होती है इनमें। एंड फास्ट रिएक्शन रेट होता है। वेरी लो पीएच इनका होता है। अब वेरी लो पीएच का मतलब क्या है, अगर हमारे पास पीएच स्केल है, मान लिया कि हमारी ये पीएच स्केल है, तो अगर हम कहेंगे कि यहाँ से स्टार्ट होता है 1 1 2 3 4 5 6 7 इतना, ये 7 पे, फिर 8 9, तो ये इधर पे होती है ये वाली, इस तरीके से। एग्जाम्पल्स क्या है हमारे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक। ये बच्चों जरूर से आप लोग ये नोट कर लीजिए इतना कि ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, आगे क्वेश्चंस में ये बहुत काम आता है। ठीक है, इसके बाद में अगली स्लाइड है हमारी, वीक एसिड्स क्या होते हैं। फिर से अगेन वही है कि पार्शली डिसोसिएटेड होते हैं, मतलब पूर्णतः ये आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, आयनाइज नहीं होते हैं। इसके बाद में है प्रॉपर्टीज है, लोअर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मतलब इनके अंदर कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स इनमें धीरे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और स्लोअर रिएक्शन रेट होता है। हाइयर पीएच कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड से हाइयर पीएच होता है, कह सकते हैं। और यहाँ पर कहेंगे कि एग्जांपल्स है, एसिटिक एसिड है हमारा, कार्बोनिक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और फॉस्फेरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, साइट्रिक एसिड, ये सारे एसिड्स हमारे यहाँ पर गिवन है, जो कि क्या है, वीक एसिड है, पुअर एसिड्स है। इनका रिएक्शंस में बहुत यूज है आगे, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इनको। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। इसके बाद में एसिड एंड बेसिस में अगेन से जो है हमको एक डिफरेंस दिया गया है। ये क्या है, ये भी आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से इनका आप। इसके बाद में है हमारा की डिफरेंसेस क्या है, इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। मींस स्ट्रॉन्ग एसिड 0 से 3 तक ही होते हैं, जबकि वीक एसिड जो होते हैं 3 से 7 तक ये रहते हैं हमारे। एग्जाम्पल्स फिर से अगेन यहाँ पर दिए गए। तो जितनी भी स्लाइड्स मैंने बनाई है, जो भी पीपीटी मैंने प्रिपेयर करी है, ये आपके बहुत काम आएगी। आप इसके ट्रिकी नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं, जो एग्जाम के टाइम पे आप उनको देख लोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस मींस ये शॉर्ट में है, आपको लॉन्ग में याद आ जाएगा। ओके, अच्छा, फिर ये हमारे इंडिकेटर्स, ये कैसे अपने आप से चला गया, कुछ जादू हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पर है इंडिकेटर्स हैं, कौन किसको। रेड कैबेज क्या करता है, रेड पिंक अगर वो कलर इन एसिड इसका होता है, और कलर इन बेस, ये सारे बताए गए हैं यहाँ पर। ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, इनके सब के बारे में। फिनाफ्थलीन का देख लेंगे। फिनाफ्थलीन ऐसा हमारा इंडिकेटर है जो कि एसिड्स में क्या होता है, कलरलेस होता है। और हमारा कलर इन बेस, बेस में जो ये होता है पिंक या रेडिश इस कलर का होता है यहाँ पर। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और कॉम्प्रहेंशन में भी हमारा रहता है एक पार्ट सीबीएसई वालों के लिए, क्योंकि मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ ये अप्रोप्रिएट दोनों के लिए है, सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड दोनों के लिए। अपने अपने तरीके के क्वेश्चंस आप लोग देख लेंगे अपनी क्वेश्चन बैंक्स में। इसके बाद में नेक्स्ट है फैमिली ऑफ सॉल्ट। क्या है वो, केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट से क्या बनता है। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं नहीं, क्या है, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ये हम लोगों ने क्या किया, एक हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है हमारा ये एसिड, और एक है हमारे पास बेस, और इनको मिला करके हमने क्या बना लिया है, NaCl। तो द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। ये हम लोग नमक जो खाते हैं वो है। इसके बाद
यहाँ पर है द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस में हमारा है। तो वो हमारे कौन कौन से हैं जो इससे मिलकर के बनते हैं, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। इनके बारे में हम लोग अभी आगे एक एक करके सबका जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, कुछ तो बात है इधर पे क्या जादू चल रहा है मेरी स्क्रीन पे डर ना जाऊं मैं कहीं, क्या है भाई। अरे नहीं, ऐसे नहीं करो भाई, जीरो आइटम आइटम मत दिखाओ। इसके बाद है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। ये तो हम बता ही चुके हैं कि कैसे। अब ये थोड़ा सा ऐसे करके फॉर्म में करा है तो ये थोड़ा अच्छा और लगता है। अभी मैंने वहां पर बताया कि एसिड्स जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, एंड क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोगों ने कहा था कि मेटल कार्बोनेट्स जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, तो वो सॉल्ट तो बना ही रहे थे, वाटर भी बना रहे थे, एक्स्ट्रा क्या बना रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे। तो यहाँ पर वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, एक दो रिएक्शंस होंगी। एक हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और उसको मैग्नीशियम से रिएक्ट कराया है। तो जब इसको रिएक्ट कराया तो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट बन गया जो कि एक सॉल्ट है। अब यहाँ पर देखेंगे और हाइड्रोजन गैस भी हमारी बनी, मतलब देखो ऐसे देखते हैं यहाँ से कि ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारा मैग्नीशियम इधर पे हमने ले लिया और इसको जो हमने कराया तो एक तो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है ये बन गया और उसके बाद में हमारा हाइड्रोजन भी फॉर्म हो गया। और जब भी हाइड्रोजन फॉर्म होती है इन सब में तो वो कैसे आती है, बुलबुले के रूप में इस तरीके से आती है, गुड़ 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 कड़क करते हुए। इसके बाद में और भी कुछ है हमारे पास, तो ये है हमारा, हाँ यहाँ पर वही एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं, वो मैंने पीछे एक्सप्लेन ही कर दिया है आपको। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है यहाँ पर, एक एक्स्ट्रा ये बात दी कि जैसा मैंने बताया कि जब भी कभी कोई मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करती है तो वो क्या करती है, उसमें ऑब्जर्वेशन जो आता है वो हमारे बबल्स आ जाते हैं। जैसा मैंने भी पीछे पिक्चर में भी आपको दिखाया, बबल्स आते हैं। मेटल डिजोल्व्स एंड द रिएक्शंस इज ऑफन एक्सोथर्मिक। और भाई उधर क्या होता है, रिलीज होती है हीट। जो मेरी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाली जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें क्या है हमारे पास, हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बताई हैं जहां पर क्या होता है कि आफ्टर रिएक्शन हीट जो होती है इवॉल्व होती है। रिएक्टिविटी क्या होती है, मोर रिएक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम रिएक्ट फास्टर एंड मोर vigorously than less reactive ones like zinc or iron. Test for hydrogen, a lit splint produces एक पॉप साउंड होता है जैसे मैंने बताया। फिर उसके बाद में ये एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्शन करता है तब वो क्या होता है, उसमें भी हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस ही निकलती है, हाइड्रोजन ही फॉर्म होती है वहां पर भी। When a strong base react with certain reactive metals like zinc or aluminum, it produces a metal salt and hydrogen gas, often seen as bubble reaction similar to acid with metals, but generally most metals don't react with bases. तो यहाँ पर बात बताई गई कि ये वैसे ही होती है जैसे हमारे जो एसिड्स होते हैं वो बेस से रिएक्शन, एसिड्स जो होते हैं वो मेटल से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कराते हैं। लेकिन ये जो कहते हैं जो बेस है हमारे वो बहुत ही कम मेटल से ही रिएक्शन करते हैं, ऐसी बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी है कि हमारा एक ये NaOH हमारा है, ये बेस है और उसने जिंक जो कि मेटल है, ये हमारी मेटल है, मेटल से रिएक्शन करा है और ये हमारा है एक बेस। और ये हमारे जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, हमारे प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट बनाते हैं जिसमें मेटल होता है, मेटल सॉल्ट बनाते हैं और हमारी हाइड्रोजन गैस इधर पे रिलीज होती है। ठीक है, तो ये भी बात हो गई, ये सब मैंने उधर आपको बता ही दिया था, फिर से एक बार हो गया। फिर है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। इस पे क्वेश्चन बनता है, इन सब पे क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर के क्या बना रहे हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बना रहे हैं जिसका पीएच वैल्यू 7 है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस मिलकर के एसिडिक सॉल्ट बना रहे हैं जिसका पीएच वैल्यू जो है वो क्या है, बड़ा है।
पीएच वैल्यू कम है 7 से, और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट बना रहे हैं जिसका पीएच वैल्यू क्या है, ज्यादा है 7 से। तो ये बात हो गई हमारी फैमिली ऑफ सॉल्ट में। इसके बाद है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेस। तो मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड्स के साथ में और मेटेलिक ऑक्साइड्स का बेसिस के साथ में रिएक्शन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मेटेलिक ऑक्साइड विद ये वही बात बताई गई। तो मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड मिलाकर के फिर से वही बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं एंड वाटर बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक थी रिएक्शन हमारी, तो यहाँ पर है ये क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं एंड वाटर बना रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पर चलेंगे कि मेटल ऑक्साइड, ये हमारी रिएक्शन यहाँ पर दी गई है, बाकी ऊपर का हम लोग देख लेंगे कि हमारी ये है मेटल ऑक्साइड है और ये एक एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहा है और ये बना रहा है यहाँ पर एक सॉल्ट और वाटर। तो ये हम लोग याद कर लेंगे। फिर हमारा जिंक ऑक्साइड है, वो भी हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बना रहा है एंड वाटर बना रहा है। तो ये बात हम लोग याद रखेंगे कि जब एसिड्स जो हैं वो मेटलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इनको कहते हैं, विद कॉमन एग्जांपल बीइंग एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड व्हिच एक्ट एज बेस विद एसिड एंड एज एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर इन बोथ रिएक्शंस। अदर एग्जांपल इंक्लूड ऑक्साइड्स ऑफ लेड, पीबीओ एंड टिन। तो यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहे हैं जो कि हमारा क्या है, हमारा सॉल्ट है एंड वाटर। तो वही इन्होंने फॉर्म करा है यहाँ पर भी। रिएक्शन विद बेसिस, अगर इसको थोड़ा और हम लोग जूम कर लें, एक मिनट, इसको अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो ये हमारे इस तरीके से रिएक्शन विद बेसिस हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हमारी स्लाइड है यहाँ, फिर है यहाँ पर बताया गया है कि इधर पे एग्जाम्पल इन्होंने दिया था, फिर है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। फिर से यहाँ पर वही हो गया है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है जब बेसिस के साथ में रिएक्शन करते हैं सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। उनका भी एग्जाम्पल यहाँ पर है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जब है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है और तब वो क्या बना रहा है, एक बेस बना, वो सॉल्ट बना रहा है एंड हमारा यहाँ पर वाटर फॉर्म हो रहा है। फिर ऐसे ही हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये भी हमारा यहाँ पर क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट है एंड वाटर है। ये सेम वही रिएक्शन से बार बार रिपीट हो रही है यहाँ पर कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है उनका बेसिस के साथ में है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड्स के साथ में, दोनों तरीके की रिएक्शंस आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद अगेन हम लोग चलते हैं आगे, यहाँ पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। आप लोग ये काम करिएगा कि ये बात तो याद ही कर लेनी है कि कौन किसके साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है। तो जितनी बार वो कह रहा है सॉल्ट फॉर्म करता है तो आप देख रहे हो हर बार एक ही सॉल्ट नहीं बनता है, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स वहां पर बन रहे हैं। तो आप सारे सॉल्ट्स का एक तरफ से लिख लेंगे, जितने मैंने यहाँ पर रिएक्शंस कराया वहां से सारे सॉल्ट ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगी तो आपको वहां से एक लिस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन आपको क्या करना है, यहीं से भी सारे सॉल्ट एक तरफ, सारे एसिड्स एक तरफ, सारे बेसिस एक तरफ लिख लेने हैं और उसके साथ साथ जो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उसका पूरा हमारी वीडियो से आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि मैंने अलग अलग स्लाइड्स में सब कुछ कराया है। तो आप उसको एक पन्ने पर सारा सब कुछ लिख लेंगे। ठीक है, मेरी बात मान लेना भाइयों एंड बहनों बोथ। आगे इसके बाद में है कि वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस। कहते हैं कि जब हम एसिड और बेस में पानी मिलाते हैं तब क्या होता है, क्या चमत्कार हो रहा है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि एसिड प्लस वाटर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहते हैं जब भी कभी हम एसिड को पानी में मिलाते हैं तो एक्सोथर्मिक मीन्स ऊष्मा
छेती कहते हैं इसको हिंदी में। तो एक्सोथर्मिक हो रहा है मींस हीट इवॉल्व हो रही है, आफ्टर रिएक्शन हीट निकलती है वहां पर। तो कह रहे बेस को भी वाटर में जब करते हैं वो भी एक्सोथर्मिक का जो है एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि एसिड है, मान लिया हमारे पास एक बॉटल है, वाटर बॉटल है, और मैंने ऐसे मान लिया इसमें एसिड है और हम उसमें टपका रहे हैं, तो एसिड जब डालते हैं तो क्या निकलती है, हीट निकलती है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कुछ है कि हमारे पास एक डब्बा भरा हुआ है जिसमें एसिड है या बेस है, अगर हम उसमें ऐसे करके पानी डाल देते हैं ना तो आग भी लग सकती है, मींस बहुत तेजी से हीट प्रोड्यूस होती है। मतलब दोनों बातें यही है कि दोनों को मिक्स तो करना है, लेकिन अगर एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है और उसमें आप पानी डालते हो तो स्प्लैश हो जाता है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, इसको हाईली एक्सोथर्मिक भी कहते हैं। इसके अलावा है कि द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर, इसको धीरे धीरे ऐड करना चाहिए। अगर एकदम से कुछ भी कर दिया ना तो उधर पे क्या हो जाना है, बहुत भयंकर वाला सीन हो जाएगा। इफ वाटर इज एडेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। मतलब जैसे नहीं हम लोग फ्राई व्राई करते हैं, कुछ एकदम से आग भी जल जाती है, कभी कभी हमारा जो पॉट होता है, जो कढ़ाई होती है, उधर पे आग जल जाती है, बहुत छींटे आ जाती हैं, लाइक वैसा कुछ इधर पे हो जाएगा कि अगर हमारे पास एसिड भरा हुआ रखा और उसमें हमने वाटर डाल दिया, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन ऐसे होगी कि बाद में हीट प्रोड्यूस होना ही है। Such a process is called dilution and the acid of the base is said to be diluted। तो ये कहते हैं, इसको हम लोग diluted कहते हैं। diluted का मतलब हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि जब भी कभी हम किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन मीन्स कोई विलयन है, तो विलयन में क्या होता है, एक विलयन में विलायक होता है और एक विलेय होता है। जिसका मतलब है कि जो विलायक है, इजिली समझेंगे, हमारे पास हमने एक पॉट में ना ले लेना है पानी, और पानी में हमने क्या डालनी है, चीनी डालनी है, और चीनी डाली, मान लिया इतना पानी है, मान लिया इतना बड़ा जग है, उधर पे पानी है आधा लीटर तक ले लिया, और उसमें हमें शुगर जब ऐड करी, चीनी मिलाई उसमें, तो वो घुल जाती है उसमें। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो किसकी क्वांटिटी हम लोग ने ज्यादा ली, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और चीनी की कम है। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, ये भी नहीं कहेंगे, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, जो जिसको घोल रहा है, मीन्स पानी अगर उस चीनी को घोल रहा है तो वो क्या है, सॉल्वेंट है, और चीनी उसमें घुल रही है वो क्या है, सॉल्यूट है। ज्यादातर केसेस में सॉल्वेंट जो होता है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, और सॉल्यूट की हिंदी में एक को विलेय कहते हैं, मीन्स जो घुल जाता है, जो सॉल्यूट है जो घुल जाता है, और सॉल्वेंट वो है जो घुला देता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पानी में मीन्स सच अ प्रोसेस जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिड है और एसिड में हम लोग ज्यादा पानी मिला दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसका डाइल्यूशन हुआ जा रहा है, मीन्स यहाँ पर डाइल्यूटेड हुआ जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो कम हो रहा है, वहां पर उसकी क्वांटिटी कम हो जा रही है, किसकी, एसिड की या बेस की। तो उसको हम लोग ये बोलते हैं डाइल्यूटेड हो गया। सच अ प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज द सेड टू बी डाइल्यूटेड, कि वो डाइल्यूटेड हो गया, तो वाटर हमने ज्यादा मिक्स कर दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर एक ये टेबल दी गई, ये आप लोग जरूर से इसको बना लें कि एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है जब यहाँ से 0 से 1 2 3 4 5 6 7 तक जाता है, फिर ये यहाँ से 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके जाता है, तो इधर पे H+ आयन होते हैं, इधर पे OH- आयन होते हैं, ये हमारा पीएच है। इसके बाद में है हमारे पास पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है वो ये है, इसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारा न्यूट्रल है, ना ये एसिड है ना ये बेस है, ये हमारा न्यूट्रल है। और 7 के आगे ही जैसे ही पहुंचेंगे वैसे हमारा क्या हो जाएगा, ये बेसिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाना है। और ये हमारा क्या है, एसिडिक है, इधर पे यहाँ से ऐसे 7 से हम लोग देखेंगे। इसके बाद में है हमारे पास, ये देखो दिया भी गया है, ये एसिडिक है, बेस का हमें लग रहा है ही नहीं, चला गया, पता नहीं, ठीक है। ये हमारा पीएच रेंज ऑफ हमारी जो पेट की होनी चाहिए, हमारे जो पेट में है कौन सा एसिड पाया जाता है, पता है आप लोगों को, बताओ भाई। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं कि मैम हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, राइट आंसर है, और जो नहीं दे रहे हैं कह रहे हैं अरे पेट में भी एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमारी जो पेट का
पीएच वैल्यू है वो 7 to 7.8 होता है। ये आपका मल्टीपल चॉइस में आ सकता है क्वेश्चन, आप लोग कर सकते हैं। पॉइंट यहाँ पर 6 भी हो सकता है, देख लेंगे। फिर हम कहेंगे पीएच ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन जो होता है उसका पीएच कितना होता है, 5.6 होता है, जिसकी वजह से ताजमहल जो है देखो उसका जो संगमरमर है वो खराब हो रहा है। तभी उसके आसपास कहते हैं कि हमें व्हीकल्स जो हैं जो पेट्रोल या डीजल से चलते हैं उनको नहीं यूज करना, क्योंकि उनसे निकलने वाला धुआं जो होता है जाकर के ऊपर जम जाता है और फिर जैसे रेन होती है वो रेन कैसी हो जाती है, एसिडिक रेन बन जाती है। तो ऐसा नहीं करना है भाई, बहुत ताजमहल में बड़ी मेहनत और पैसा लगा है। ठीक है भाई, यहाँ पर है ब्लीचिंग पाउडर। अभी जैसे हम लोगों ने कहा था ये हमारे क्या है, टाइप ऑफ सॉल्ट थे, सारे सॉल्ट में आते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, जैसा हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट यूज करते हैं, कौन सा, NaCl। और NaCl को जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमारी क्लोरीन बनती है, हाइड्रोजन बनता है ये। और जो ये क्लोरीन है इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा काम आता है। क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में कहते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड में को वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीन बनता है। अब क्लोरीन आगे किसकी मदद करता है क्या बनाने में, वो हम लोग देखेंगे, वो मदद करता है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो एक क्वेश्चन भी आ सकता है, मान लिया ऑप्शन में दे दिया कि कौन सा एलिमेंट है इनमें से जो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में, मान लिया वहां पर हाइड्रोजन दे दिया, क्लोरीन दे दिया, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स दे दिए, तो हमारा कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। मेरी स्पीड तो बड़ी बढ़ती जा रही है भाई, वीडियो लॉन्ग हो जाता है, फिर बच्चे कहते हैं कि अरे इतना ही देखे, जितना शॉर्ट वीडियो होता है उतना लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा आता है। और क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो सबको अब कम ही कम चाहिए, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर है ब्लीचिंग पाउडर। अब जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन हम लोग कराएंगे किससे, क्लोरीन से। और क्लोरीन कैसे बना था, नमक को जब हम लोग क्या कर रहे थे, वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे थे, तब हमारा क्लोरीन बना था। तो उसकी जब रिएक्शन इससे कराएंगे, ये आप लोग लर्न कर लेंगे बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब क्लोरीन से कराएंगे तब हमारे पास आएगा CaOCl2, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर। अब भाई ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ये कपड़े में ब्लीच करने के लिए, आई थिंक कलर वलर करने के लिए, आगे हम लोग इसका यूजेस देखेंगे कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और हमारा प्रोसेस पूछ सकता है बनाने का, कैसे भी करके। ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग करते हैं फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए मेरी एक हमेशा से रही है आदत ये कि जब भी मैं स्टूडेंट भी रही हूँ तो मेरा रहता है कि कोई भी नया वर्ड आए, आप लोगों के लिए सुझाव है कि कभी भी कोई भी नया वर्ड आए उसके बारे में जरूर सर्च करिए। अभी जैसे ये एक हमारे पास आ जाता है, जिन बच्चों को पता है उनकी बात अलग है, लेकिन ऐसे हमारे पास चाहे कोई जितना भी किसी के पास नॉलेज हो रहा है, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें कमी रहती है कि हमें किसी का मतलब नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। यहाँ पर चलो पिक्चर से तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, लेकिन इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है जो कपड़े वाली इंडस्ट्रीज होती हैं उसको हम लोग टेक्सटाइल बोलते हैं। वहां पर कॉटन एंड लिनन सूती कपड़ों को कलर करने के लिए फॉर ब्लीचिंग, ये एक ब्लीचिंग हमें लग रहा है कि वो होता है जैसे जब हम लोग नया कपड़ा लेकर के आते हैं, जब उसको धोते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा अलग तरीके का कुछ मोटा मोटा टाइप्स निकलता है, उसको बोलते हैं ब्लीच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर उसके बाद में है हमारे पास फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज में भी इसका यूज करते हैं, और फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ इन लॉन्ड्री में भी इसका हम लोग यूज करते हैं ब्लीच करने के लिए। ब्लीच करने के बाद में कपड़ा क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, जैसे हम लोग उसको वॉश कर देते हैं वो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा लूज लूज हो जाता है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर है एक है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज एंड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सबसे ज्यादा यूज वहां पर भी होता है जहां पर पानी को साफ किया जाता है, या मैं कह सकती हूँ कि इसको आई थिंक जब हम लोग वाटर पार्क जाते हैं तो वहां पर भी ब्लीचिंग पाउडर का वो लोग यूज करते होंगे। इसके बाद है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सब लोग जानते हैं, खाने के सोडे को कहते हैं। हम लोगों ने लॉकडाउन में खूब केक बनाया, उधर पे हम लोग जो है बेकिंग सोडा का यूज करा सबने। तो बेकिंग सोडा जो है थोड़ा सा क्या कर देता है, जो भी फूड में हम लोग मिलाते हैं, जैसे इधर पे शायद पकौड़े तले वाले हैं तो इधर पे क्या हो जाता है, तो थोड़े से फूल जाते हैं, अच्छे दिखते हैं, उधर पे टेस्ट भी अच्छा आता है।
तो उसमें करते हैं। तो केमिकल नेम इसका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो बेकिंग सोडा को कैसे बनाते हैं, अगेन हमारा काम आ रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि जब हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो सॉल्ट से फॉर्म होने वाले थे ये बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, अभी वॉशिंग सोडा भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर है हमारा, जब हम लोग सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, उसको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तब हमारे पास आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म होता है। इसको हम लोग याद कर लेंगे कि हम लोग बेकिंग सोडा कैसे फॉर्म करते हैं, जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को, वाटर को, अमोनिया को आपस में रिएक्शन कराते हैं, तब हमारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जो कि हमारा बेकिंग सोडा है। खाने को थोड़ा सा स्पंजी फूला हुआ बनाने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। इसके बाद है कि अगेन हम लोग अगर इसको हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट बना देता है। ठीक है, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, मतलब बेकिंग सोडा और कहां पर काम करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। इसका मतलब है कि जब हम लोग जो हमारे ब्रेड होते हैं, तो उधर पे क्या होता है कि उनमें जो कहते हैं ना कि जैसे हमारा कर्ड होता है, दही होता है, उनमें कहते हैं ना गुड बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। ऐसे ही जब हमारी जो भी इंडस्ट्री, जो फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे ब्रेड बनाया जाता है, तो वहां पर भी जो माइक्रोब्स होते हैं, तो जब माइक्रोब्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, वहां पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करता है। क्योंकि जब भी कोई जीव, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, हम लोग भी क्या करते हैं, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, मीन्स हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन जाकर के अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारे उपापचयी क्रियाएं हमारी बॉडी में होती हैं, उसके आफ्टर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म यहाँ पर भी हो रही है, जिसकी वजह से जो केक है ना वो सॉफ्ट हो जाता है एंड स्पॉन्जी हो जाता है। तो ये भी बेकिंग सोडा का ही यूज है। इसके बाद में बेकिंग सोडा का यूज फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी किया जाता है, आग बुझाने वाले में, अग्निशामक यंत्र, आई थिंक उसमें भी करते हैं हम लोग। इसके बाद में है वॉशिंग सोडा, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। वॉशिंग सोडा क्या है, अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। ये फिर से NaCl से ही बन रहा है। इसके पहले हम लोगों ने एक पीपीटी अपनी में वो देखी थी कि वहां पर क्या हो रहा था। मैं भाई ऐसे नहीं करते हैं भाई, तुम तो भाई पलट गए। ठीक है, अरे भाई इनको ठीक कर लो, पहले एडजस्ट करो, एडजस्ट हो गए। ठीक है, बैक यहाँ से और बैक हो जा। नहीं भाई तुम पलटे ही रहो, अब रहने दो, इतना टाइम नहीं है। वॉशिंग सोडा क्या है, वॉशिंग सोडा को जो हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, फॉर्मूला तो ये होता है, ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का। तो कहते हैं कि सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो हम लोग हीट देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। ये सब अगर आप एक बार सारी इक्वेशंस को लिख लेंगे ना, सारी रिएक्शंस को लिख लेंगे, तो क्या होगा, वहां पर आप देखोगे कि सब कहीं ना कहीं एक ही दूसरे से मिले हुए हैं, सब एक दूसरे से मिलकर के ही बन रहे हैं। तो वाटर बन रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और जब इसके वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये जो है वॉशिंग सोडा को क्या कर देता है, वेट कर देता है। ऐसा कुछ आगे होगा भी हमारे पास, ये इसको वेट बना देता है, गीला कर देता है। इसके बाद में सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रीज में इनका यूज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि भाई बड़ी बड़ी कंपनीज है जिधर कपड़े का उत्पादन हो रहा है, वो लोग कपड़े बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उत्पादन नहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां पर इनका यूज करते हैं ब्लीचिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, ऐसे करके ब्लीचिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। इसके बाद में वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में करते हैं। शीशे वाली कंपनियां जो होती हैं, साबुन बनाने वाली कंपनियां, पेपर वाली कंपनीज, इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पर करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है बोरॉक्स, बोरेक्स,
बोरेक्स का यूज क्या होता है, ये भी सब धोने के काम में ही आते हैं। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। हम लोग ये जो निरमा साबुन यूज करते हैं वो सब डोमेस्टिक पर्पजेस में आता है हमारा, ये घरेलू जितना है। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर को कम कर देता है, कठोर जल को। इसके बाद में यहीं पर हमारी ये स्लाइड्स क्या हो गई हैं बच्चों, खत्म हो चुकी हैं। तो हमने क्या पढ़ा, एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा, सॉल्ट पढ़ा, पीएच वैल्यू पढ़े, एसिड की मेटल से रिएक्शन, बेसिस की मेटल से रिएक्शन, ऐसे करके हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ यहाँ पर टॉपिक्स पढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैंने पूरे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल दे करके हमारी डेली लाइफ से उसको कनेक्ट कर करके आपको बताया है। तो वीडियोस देखिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरा हर दिन रहता है कि मैं कुछ नए तरीके से कुछ इम्प्रूव कर करके आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। और ये हमारी भी स्टार्टिंग है, बिल्कुल ये मुझे लग रहा है मेरा नवा वीडियो है शायद जो मैंने ये शूट किया है। तो थैंक यू सो मच। और देखें कितना लंबा वीडियो हो गया है। थैंक यू सो मच।